सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं अशोक जरोटिया। आज बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई थी और उस सुनवाई के दौरान संविधान के दो चेहरे आमने सामने खड़े हो गए। एक तरफ संविधान का संरक्षक माननीय सुप्रीम कोर्ट, दूसरी तरफ कार्यपालिका। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 सरकार लेकर आई थी और 2019 में खुद कोर्ट ने कहा था कि ट्रिब्यूनल एक्ट में सुधार होना चाहिए। सरकार सुधार करके एक्ट ले आई 2021 में। उस मामले में कई याचिकाएं लगी उस एक्ट के खिलाफ। उसकी सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में और इस मामले में सुनवाई के दौरान माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई साहब ने एक टिप्पणी की कि जो सरकार है ना, वो इस बेंच से बचना चाहती है और ये नहीं, सरकार कोई चालाकी कर रही है। इस बात पर जो सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल है, उन्होंने कहा कि सरकार चालाकी नहीं करी, सरकार सुधार चाहती है और सरकार संविधान के आर्टिकल 53 और 73 के तहत काम कर रही है। और सरकार जो टाइम मांग रही थी ना, उस पर टिप्पणी की थी। सरकार ने कहा भी हमें टाइम दिया जाए, लेकिन बी.आर. गवई साहब ने टिप्पणी कर दी अभी सरकार इससे बचना चाहती है, इस बेंच से, जिस बेंच में सुनवाई हो रही है, और सरकार कोई चालाकी कर रही है। मैं यहाँ देशवासियों को एक बात और बताना चाह रहा हूं। केंद्र सरकार इस मामले को ले जाना चाह रही थी 5 सदस्यीय बेंच के सामने, लेकिन जो बेंच है जो सुनवाई कर रही है, उन्होंने सरकार की जो मंशा पे सवाल उठा दिए और कहा भी सरकार कोई चालाकी कर रही है। इस बात को लेकर के जो बड़ा स्ट्रिक्ट और कानून के तहत जवाब दिया अटॉर्नी जनरल ने, भारत सरकार के ने। गवई साहब ने जो ये टिप्पणी की, उससे विपक्ष बड़ा खुश हो गया, क्यों विपक्ष तो चाहता ही था भी जो सरकार अच्छा काम करी उसको रोका जाए किसी न किसी तरह से। और जो अटॉर्नी जनरल ने बड़े संयम से जवाब दिया। अटॉर्नी जनरल ने जवाब ये भी दिया कि जो देश की जनता ना, वो सरकार को चुनती है जनता की भलाई के लिए, जनता के सुधार करके नीति बनाने के लिए, जनता के काम करने के लिए। जनता का हर काम करने के लिए सरकार जो है वह कोर्ट से नहीं पूछेगी, और जनता के सुधार के लिए जो नियम बनाए जाएंगे, हर नियम बनाने के लिए कोर्ट से नहीं पूछा जाएगा। जनता ने जो चुना है सरकार को, वो इसलिए चुना है, अब जो सरकार जनता ने चुनी है वह सरकार जनता की भलाई के लिए अच्छे अच्छे काम करे और जो नियम सही नहीं है उसमें सुधार करे। और इसी बात को लेकर के जो सुधार किए नियमों में, उस बात को लेकर के कई अलग अलग प्रदेशों से याचिकाएं लगी और उस याचिका की सुनवाई कर रही थी सीजीआई गवई साहब की बेंच। और इस बात को लेकर के जो गवई साहब ने टिप्पणी की, वो एक तरह से कानून सम्मत नहीं थी, क्योंकि कोर्ट का काम टिप्पणी करने का नहीं है, कोर्ट का काम है कानून सम्मत काम करने का। और जैसे ही गवई साहब ने ये कही कि सरकार कोई चालाकी कर रही है, सरकार बेंच से बचना चाह रही है, तो अटॉर्नी जनरल साहब ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा, अगर सरकार कोई चालाकी नहीं करी, ना बचना चाह रही है, अगर आप चाहे तो आप फैसला दे दो। और इस बात को लेकर के गर्मा गर्म बहस छिड़ गई और विपक्ष जो है इससे खुश हुआ, और सत्ता पक्ष के लोग हैं और जो बुद्धिमान हैं, जो कानून के जानने वाले, उन्होंने ये कहा अब संविधान की आवाज निकली है। यानी कि सरकार जो का वकील था पहले, अटॉर्नी जनरल थे, वो बड़े दबे हुए गए और मिलौड़ के इस तरह बातें करते थे, लेकिन अब जो लोगों ने में बहस छिड़ी है ना, तो लोग ये करें अब संविधान बोला सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीजीआई साहब को बताया कि हम जो आर्टिकल सम्मत काम कर रहे हैं, आर्टिकल 53 और 73 है ना, हम उसके तहत ही काम करें, ये सुधार का जो काम है कार्यपालिका का है। लेकिन मामला क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट में जो मामले हैं, कई बार जनता सवाल भी उठाती है और इससे सवाल भी उठ गया, क्योंकि अगर सरकार समय मांग रही है तो न्यायपालिका ने समय देना चाहिए। यही नहीं अगर मैं रिटायर हो जाऊंगा 23 तारीख को, इस मामले को निपटा के जाऊंगा, इस तरह का नहीं होना चाहिए। सरकार का जो पक्ष सुनना चाहिए और अगले जो बेंच होगी वह निपटा देगी इसको दो। लेकिन इसमें कोई न कोई बात थी, अब इसको निपटाया जा रहा है। इसी बात को लेकर के ये गर्मा गर्म बहस हुई। जो गवई साहब ने टिप्पणी की
अभी सरकार बचना चाह रही है और या सरकार कोई चालाकी कर रही है। और उसके बाद जो जवाब दिया उस पर एक अलग से बहस छिड़ी देश के अंदर, देश के बुद्धिजीवियों के, कानून के जानने वाले लोगों की। और कार्यपालिका का काम है जनता की भलाई करना, जनता के लिए नियमों में सुधार करना और जनता के लिए अच्छी नीति बनाना। लेकिन क्या होता है, कई जो लोग स्वार्थी लोग हैं ना, वो इस मामले को अटकाने के लिए याचिकाएं लगाते थे, सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सभी देशवासियों जानते हैं इस देश में राष्ट्रपति से फैसला होने के बाद भी, मृत्यु दंड होने के बाद एक आतंकवादी के बारे में रात में सुप्रीम कोर्ट को खुलवाएगा। इस तरह के लोग बहुत हैं जो अच्छे काम के लिए बीच में टांग अड़ाते हैं। और कोर्ट ये चाहता है, जो ऐसे टिप्पणी हुई है, कि वे हर मामले में कार्यपालिका कोर्ट की इजाजत ले। लेकिन संविधान के हिसाब से अलग अलग सतम है। न्यायपालिका का अपना काम है, कार्यपालिका का अपना काम है। एक दूसरे काम का सम्मान करें और जनता की भलाई के लिए काम करें। और लेकिन मामला क्या है, जो न्यायपालिका में ना उस पर जो आरोप लगे हैं, और अब भी जो न्यायपालिका सकेदारी मांगी, भाई इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। और हर काम के लिए जो सरकार है वह न्यायपालिका से इजाजत कैसे लेगी, कैसे होगा? कोई भी आदमी आएगा, सरकार कोई नियम बनाएगी और उसी में कोई न कोई आदमी आगे रिट लगा देगा और अड़ंगा अड़ा देगा, वो लटका रहेगा। और सरकार जो जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं वो रुक जाएंगे। और मेन काम यही है कि सरकार के जो सुधारों के लिए काम कर रही है, नियमों को पुराने को बदल रही है, उससे सरकार अच्छा काम कर रही है, जनता की भलाई के लिए काम हो गए और जनता सरकार को पसंद करने लग जाएगी। लेकिन जो कुछ स्वार्थी लोग हैं वो ये काम नहीं होने देना चाह रही, उनको रोकना चाह रहे हैं। इसलिए कि भी केंद्र सरकार जनता की भलाई के लिए अच्छे काम ना कर सके और जनता केंद्र सरकार से ना खुश हो जाए और उसके बाद फिर उनको फायदा मिल जाए विपक्ष वालों का। और इस तरह के जो मामले हैं ना वो पहले नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिकल बॉन्ड का था, सीए का मामला था, अब ये टर्मिनल रिफॉर्म कहा गया। इस तरह की जो याचिकाएं बहुत लगती हैं और वो यही है, अगर सरकार नियमों में सुधार करना चाहती है जनता की भलाई के लिए, लेकिन कुछ जो स्वार्थी लोग हैं वो याचिका लगाकर सुधार के नियमों के, सरकार के अच्छे कामों में टांग अड़ाना चाहते हैं। और इसी बात को लेकर के जो आज गर्मा गर्म बहस चली है सुप्रीम कोर्ट में, और सरकार के जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने बहुत ही स्पष्ट और सीधे हुए शब्दों में माननीय अदालत को बता दिया कि अगर ऐसा लग रहा है सुप्रीम कोर्ट को तो इसमें फैसला दे दे। और उसके बाद अब इसमें अगली सुनवाई फिर होएगी और उसके बाद देखते हैं भाई अगली जो सुनवाई होगी उसमें, यानी कि 20 नवंबर की इसमें डेट लगाई गई है। सरकार की तरफ से जो अटॉर्नी जनरल की तरफ से पेश हुए हैं उन्होंने इसलिए समय मांगा था, अभी हम इसमें नियमों में और सुधार करेंगे इस तरह के। लेकिन मामला क्या था, जो मामला गर्मा गर्म है टिप्पणी की, जैसे सीजीआई साहब ने जो टिप्पणी की है, इसमें अब 20 नवंबर तारीख लगी है। जैसे भी अपडेट होगी सभी भाइयों को शेयर करता रहूँगा। और हमारे जो अटॉर्नी जनरल है ना आर वेंकटरमणी, उन्होंने बिल्कुल आज सिद्ध कर दिया, भी आज कोर्ट में संविधान बोल रहा है। पहले इस तरह की बात थी, इस तरह की नहीं कहते, बिल्कुल स्टिक और बहुत अच्छा जवाब था। और इससे देश की जनता खुश है और इस मामले में गर्मा गर्म बहस हो चुकी है, शुरू हो सकी है कानूनविदों के बीच में। और लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया आज कोर्ट में संविधान बोल रहा है। पहले संविधान नहीं बोलता था, पहले मिल ओड करके और मामले को निपटाया जाता था। सभी भाइयों से प्रार्थना है आगे इस तरह की बातें फिर भाइयों के साथ शेयर करते रहेंगे। इस वीडियो को भाई शेयर भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जय हिंद देशवासियों।